हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब इंडियन मैप को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जो हम सब पढ़े थे इंडियन मैप में राजस्थान के बारे में। राजस्थान जो है ये पीडीएफ का रिवीजन चल रहा था। तो राजस्थान क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य हो जाता है। उसके बाद गुजरात। तो गुजरात जो है ये भारत का जो है सबसे पश्चिमी राज्य होता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो तमिलनाडु है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य तो जम्मू कश्मीर जो राज्य था केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब जो है हिमाचल प्रदेश हो चुका है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य तो पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। ये गुजरात का जो है मैप है, ये देखिए। और गुजरात का ये कच्छ वाला जो हिस्सा होता है तो ये पश्चिम में आ जाता है। तो पश्चिम में आ जाने के कारण जो है ये हिस्सा पड़ जाता है भारत के पश्चिमी हिस्सा। तो भारत का जो है पश्चिमी हिस्सा हो गया गुजरात। गुजरात जो है यहाँ फेमस है। ये यहाँ के लोग जो है वो व्यापार में जो है ज़्यादा मतलब ट्रेड जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ट्रेड व्यापार जो है उद्योग धंधा जो है यहाँ पर ज़्यादा करते हैं यहाँ के जो है हिस्सा। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात देखिए, गुजरात में ये पीडीएफ आपको तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो गुजरात जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी राज्य हो जाता है। और इसकी राजधानी जो है गांधीनगर है। और गांधीनगर के भी बारे में पढ़ेंगे कि इसको ग्रीन सिटी कहा जाता है। गुजरात में अगर ज़िला की बात करें तो गुजरात में टोटल 33 ज़िला है। राजस्थान में 33 ज़िला है। और पंजाब हरियाणा दोनों में जो है 22 ज़िला है। तो इसमें से 33 ज़िला में से देखिए कि ज़िला जो है अहमदाबाद है, बड़ा ज़िला है। इसको जो है आगे बताएंगे आपको कि क्या कहा जाता है। तो इसको जो है मैनचेस्टर कहा जाता है भारत का। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उसके बाद जो है आनंद हो गया, अमरेली, आरावली, भावनगर। भावनगर के बाद जो है बनासकांठा, पोरबंदर, पाटन, पंचमहल, राजकोट, सूरत, सांबरकांठा, सुरेंद्रनगर, तापी, वलसाड, बड़ोदरा, भरूच, बोटाड, छोटा उदयपुर, देवभूमि, द्वारिका, दाहोद, डांग और सोमनाथ जिसको गिर सोमनाथ कहा जाता है। और गांधीनगर, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, खेरा, मोरबी। और इसी मोरबी में जो है घटना हुआ था और आपको जो है आगे बताएंगे। मोरबी में वहाँ पे जो है पुल जो है गिर गया था नदी में। और मेहसाना, माहीसागर। और माहीसागर के बाद जो है नवसारी और ये नर्मदा। तो टोटल मिला के जो है 33 जो है हो जाता है। इसमें क्या होता है तो ज़िला हो जाता है। तो ये जानकारी के लिए आप ज़िला भी याद रख सकते हैं, 33 ज़िला। उसके बाद जो है कच्छ है। तो इसमें कच्छ जो होता है वो फिजिकल रूप से जो है ऊपर वाले एरिया जो है गुजरात के ऊपर वाला एरिया, ये कच्छ का रन जो है यहाँ पे। और ये है कच्छ। और चूँकि ये समुद्र का पानी ना इधर पहुँच जाता है तो यहाँ पे लगभग जो है 8 से 9 महीना तक जो है पानी लगा होता है। तो इसमें उतना ज़्यादा मात्रा में खेती वगैरह नहीं होता है। तो वो कच्छ है। तो कच्छ को देखिए कि कच्छ का रन क्या है तो ये एक लवणीय मरुस्थल है। लवणीय मरुस्थल मतलब ये समुद्र का पानी आता है तो समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, जिस वजह से जो है ये लवणीय मरुस्थल है। और यहाँ वर्ष भर पानी लगा होता है और इसको जो है सफ़ेद मरुस्थल भी कहते हैं। तो कच्छ के रन को कौन सा मरुस्थल कहा जाता है? सफ़ेद मरुस्थल। यहाँ पर जो है एक जानवर है जंगली गधा। तो ये काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो जंगली गधा यहाँ पाया जाता है। उसके बाद सरस्वता क्रीक क्या होता है? क्रीक जो है ये देखिए ये गुजरात है, ये कच्छ का हिस्सा है। और क्रीक जो होता है तो जो क्रीक होता है ये समुद्र नीला वाला आपको दिख रहा होगा, ये समुद्र का पानी है। तो जब समुद्र का पानी बहुत ही पतले एरिया में अगर चला जाए ना, इसमें चला जाए
तो ऐसे वाले को जो है क्रीक कहा जाता है। जैसे ये देखिए, ये एकदम छोटा सा हिस्सा है और इसमें अगर पानी है, यहाँ पे अगर पानी है यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे क्रीक। क्रीक से हल्का सा बड़ा हो जाएगा तो होगा गल्फ, उसके बाद होगा बे। तो क्रीक जो हुआ उसको हिंदी में तो सोता बोलेंगे, छोटा सा है, इस तरीके से है, इसमें एकदम छोटा सा है और पानी अंदर चला गया है इसमें पानी, तो इसको क्रीक। और इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो गल्फ, इससे भी बड़ा हो जाता है तो बे। तो ये गल्फ और बे दोनों को जो है खाड़ी हिंदी में बोलते हैं। तो सबसे छोटा जो होता है क्रीक, उसके बाद मीडियम साइज में जो है वो गल्फ होता है, और यहाँ पे और सबसे बड़ा हो जाता है खाड़ी यानी बे। तो गुजरात में कौन सा क्रीक है? तो सड़ क्रीक है। क्रीक का नाम क्या है? सड़ क्रीक। तो ये सड़ क्रीक गुजरात में है। उसके बाद खाड़ी भी मिलेगा यहाँ पे, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। तो सरस्वता जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान से विवादित है। वो पाकिस्तान से विवादित इसलिए है कि यहाँ पर ये जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ये भारत में ही आता है ये हिस्सा, ये। और यहाँ पर देखेंगे तो ये लगेगा आपको कि केक की तरह जो है इसको काटा गया है। ये जो है आपको दिखेगा इस तरीके से केक की तरह काटा गया है। तो ये पाकिस्तान जो है, ये चूँकि यहाँ पर बंटवारा जब हुआ था तो वहाँ पर जो जलीय एरिया था तो उसका ये था कि अगर कोई जहाँ पे सालों भर पानी लगा रहेगा तो उसका आधा हिस्सा पाकिस्तान ले लेगा और आधा भारत। तो यहाँ पर क्या होता है कि पानी तो लगा होता है लेकिन सालों भर नहीं लगा होता। इसका केस जो है गया था हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर पूछा गया, जजेज जो है वहाँ पे पूछे कि मतलब क्या है इसका मसला। तो यहाँ पे पाकिस्तान कहा कि यहाँ पे सालों भर पानी लगता है जिस वजह से ये क्षेत्र हमारा हो जाएगा, तो इसका आधा बंटवारा होना चाहिए कि आधा हिस्सा पाकिस्तान और आधा भारत को होगा। लेकिन वहाँ पे जांच किया गया तो पता चला कि साल भर पानी नहीं लगता है, मात्र 6 से 7 महीना लगता है। तो जिस कारण से जो है ये हिस्सा जो, ये पूरा हिस्सा जो है भारत में ही रहा, पाकिस्तान में नहीं गया। तो उसके बाद भी जो है उसको जो है इस पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सब विवाद करने लगा। तो हुआ क्या कि छोटा सा हिस्सा यही जो है हल्का सा केक की तरह, जैसे छोटा छोटा बच्चा नहीं जैसे जिद करने लगता है, तो उसको जो है इसे कच्ची काट दिया गया और दे दिया गया कि लो। तो ऐसे क्या किया जाएगा, तो इसको दे दिया गया। तो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे पूरा एकदम सीधा दिखेगा आपको मैप में, कटा हुआ केक की तरह। तो वही पाकिस्तान से विवादित है। और 1971 में तो यहाँ पे जो हमला भी कर दिया था पाकिस्तान। अब भूज जो है मूवी भी है तो देखे होंगे। तो इसमें जो है सरस्वता, ये पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है। और भूज जो है, तो भूज में ये कच्छ ज़िला में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए कि ये पूरा हो गया, आपको दिख जाएगा कच्छ। और कच्छ की नीचे की खाड़ी, ये जो खाड़ी है ना, ये खाड़ी हो गया। तो बताइए बे होगा या फिर गल्फ़ होगा? गल्फ़ होगा, ये बे होगा। तो ये गल्फ़ ऑफ कच्छ है। तो गल्फ़ है यानी कच्छ की खाड़ी है, और बे से जो है छोटा है। बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो बड़ा है वो बे है। तो कच्छ में जो है यहाँ पर आपको लिखा होगा भूज। तो कच्छ का जो हिस्सा है वहाँ भूज है, भूज जिला है। तो कच्छ भूज, यहाँ पर जो है एयर बेस है भारत का। तो कच्छ जिला का मुख्यालय यानी भूज जो है उसका जिला मुख्यालय कहाँ है? कच्छ है। यहाँ जो है 26 जनवरी 2001 जो है, 26 जनवरी दिन को ध्यान से रखिएगा याद, 26 जनवरी 2001 को 8:45 पे क्या हुआ था कि भयानक भूकंप आ गया। और 26 जनवरी के दिन हम सब जो है झंडा तोलन करते हैं, तो वहाँ पे झंडा का तोलन ही हो रहा था कि मतलब 8:45 उस पर ही तो मतलब झंडा को फहराया जाता है। तो उसी समय जो है यहाँ पर क्या हो गया था, भूकंप आ गया था। तो जिससे जो है लगभग जो है 20,000 लोग जो है का मृत्यु हो गया था। उसके बाद कच्छ की नीचे की खाड़ी को आपको बताइए कि कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ कहा जाता है। नेक्स्ट तो ये मैप है और फिर आगे देखते हैं। तो आगे जो है बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम यहाँ पर है कांडला बंदरगाह। ये रहा यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह जो है
ये इसका नाम जो है चेंज करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का किया गया है। अभी वर्तमान समय में कांडला बंदरगाह का नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नेक्स्ट जो है वो जामनगर है। जामनगर जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे जामनगर में है, और ऑयल रिफाइनरी जो है फैक्ट्री, तो ये विश्व में जो है सबसे बड़ा जो है तेल रिफाइनरी यहाँ पे कारखाना है, चूँकि वहाँ पर जो है समुद्र से जो है निकाला जाता है ऑयल, और इसका जो है रिफाइनरी किया जाता है। तो तेल शोधन कारखाना कहाँ है? जामनगर। नेक्स्ट देखेंगे तो द्वारिका। तो द्वारिका ये देवभूमि जो है जिला में पड़ता है द्वारिका, और यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी यही है, लेकिन इसका जो है अधिकांश भाग जो है अब जल में जो है डूब चुका है, जलमग्न हो चुका है। तो जो पहले का जो हिस्सा यहाँ पर वही कुछ हिस्से को जो है लोग जाते हैं वहाँ पर देखने। तो ये तो द्वारिका हो गया जिला। इसका जो कुछ हिस्सा इधर आपको दिख रहा होगा, तो इसमें कुछ ही हिस्सा जो है बचा हुआ है, तो वहीं पर लोग जो है वहाँ जाते हैं नाव से देखने। तो ऐसे आने वाला वक्त में भी जो वो डूब ही जाएगा अब, क्योंकि समुद्र का स्तर जो है दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद जो है पोरबंदर। तो पोरबंदर जो है आपको गुजरात में यहाँ पे मिल जाएगा। पोरबंदर, ये रहा पोरबंदर, ये पोरबंदर है, समुद्र के निकट है। तो पोरबंदर में अब बताइए कि किनका जन्म हुआ? तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। पोरबंदर में जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, और भगवान श्री कृष्ण जी का जो मित्र थे सुदामा, तो उनका भी जन्म जो है वहीं हुआ था, पोरबंदर में हुआ था। और महात्मा गांधी जी के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, और इनके बारे में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका जो है इतिहास है, यानी गांधी युग के नाम से जो इतिहास को जाना जाता है। तो उसके बाद जो है जूनागढ़ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और पर्वत भी है गिर पर्वत। तो गिर राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है, साथ में गिर वन्य अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोनों में जो है अंतर होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और साथ में जो है नेशनल पार्क में। तो अंतर क्या है सो देखिए। तो जो नेशनल पार्क होता है ना, तो वहाँ पे पर्यटक नहीं जाते हैं, और न जाते हैं नहीं रहते हैं, वहाँ पर रख सकते हैं, और वो सरकार के कंट्रोल में होता है। वहाँ पर और जो पक्षी है, जानवर है, या फिर वनस्पति वगैरह है, तो उसको संजोग के रखा जाता है, ताकि आने वाला वक्त में जो वहाँ पर उसका अस्तित्व बना रहे। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, वहाँ पर लोग जा सकता है, घूमने जाएगा, बशर्ते जो है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, शिकार नहीं कर सकता वहाँ। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा जो है नेशनल पार्क होता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उतना ज़्यादा जो है सुरक्षित नहीं होता है। तो नेशनल पार्क में भी कुछ लोग जो है जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी के अंदर होते हैं। तो उसके बाद देखिए कि रुद्रदामन यहाँ पर जो है जूनागढ़ का किला जो है, क्योंकि ये जो जूनागढ़ का किला है ना, जूनागढ़ पूछा जाएगा जूनागढ़ का किला कहाँ है, तो बीकानेर में है, लेकिन जूनागढ़ है कहाँ, तो गुजरात में। तो यहाँ रुद्रदामन जो है जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। हालांकि वो जूनागढ़ अभिलेख जो है मैं ये लिखवाया कि जो मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वो जो है एक झील बनवाए थे सरकारी खर्चा पर, और सरकारी खर्चा पे एक झील बनवाए थे। कहाँ? तो झील जो है गुजरात में, और रहने वाले कहाँ थे? मगध, यानी बिहार के। तो सूरदर्शन झील बनवाया थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसका जो है पुनर्निर्माण जो है रुद्रदामन करवा दिया। तो वो चाहते तो लिख देते ना कि हम ही जो है बनाए थे सूरदर्शन झील, लेकिन वो बताएं कि हम जो है जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्रदामन का है, ये शक शासक होता है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो है ये लिखवाया ये अभिलेख पर कि मैं रुद्रदामन, और ये जो सूरदर्शन झील है, इस झील का निर्माण जो है और चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, और मैं इसका सिर्फ जो है जीर्णोद्धार करा रहा हूँ, मतलब पुनर्निर्माण करा रहा हूँ। जैसे कोई भी नया चीज़ जो है बहुत पुराना हो जाता है, तो उसका जो है क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाता है ना, फिर से जो है बनाया जाता है। तो वही जो है यहाँ पे जूनागढ़ अभिलेख में यही लिखवाए थे रुद्रदामन। और रुद्रदामन के बाद
स्कंद गुप्त आया था गुप्त वंश में, तो वो करवाए थे। तो जूनागढ़ का किला है कहाँ, तो बीकानेर में है। लेकिन जूनागढ़ है कहाँ, जूनागढ़ तो वो गुजरात में। बीकानेर कहाँ है, तो राजस्थान में। सोमनाथ, तो सोमनाथ में यहाँ पर जो है मंदिर है, और भगवान जो है भोले बाबा का जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है। तो यहाँ जो है हुआ क्या था कि 1225 ईस्वी में एक था अफ़गानी जो है लुटेरा, और वो महमूद गजनबी, अपना नाम जानते होंगे। तो अपना जो है 16वें आक्रमण में 17 बार टोटल आक्रमण किया था, जिसमें से 16 नंबर जो आक्रमण था उसमें सोमनाथ के मंदिर को जो है लूट लिया था। उसमें जितने भी धन संपत्ति था, सोना वगैरह, तो सबको ले गया गया था। इतना सारा सोना जो है ले गया गया था, और बहुत सारे जो है मतलब आपको इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। फिर 1225 में जो है सोमनाथ लूटता है। उसके बाद जो 27 में इसका 2 साल बाद मृत्यु हो जाता है। भावनगर है, तो भावनगर जो है यहाँ पे समुद्री जहाज़ का जो है, जो समुद्री जहाज़ रिटायर्ड हो गया, तो उसको जो संटिंग में पड़ा हुआ है, तो उसको तोड़ फोड़ करके उसका सामान वगैरह जो है यहाँ पर बेच दिया जाता है। तो वही दिल्ली के जो है चोर बाज़ार में बिकता है, तो उसका कीमत कम होता है। तो उसको समुद्री जहाज़ जो होता है ना, वो ख़राब हो जाता है, संटिंग में चला जाता है, तो उसको जो है पोत भंजन कहा जाता है। तो पोत भंजन की व्यवस्था जो है कहाँ है, तो भावनगर में है। और यहाँ पर जो है सेंट्रल साल्ट रिसर्च सेंटर है, यानी सेंट्रल जो है केंद्रीय जो है नमक अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। उसके बाद राजकोट, तो राजकोट आप जानते होंगे कि राजकोट जो है ये गुजरात में तो है ही, साथ में ये सौराष्ट्र में पड़ जाता है। तो ये रहा राजकोट। आप यहाँ से सारा जगह को जो है देख सकते हैं। तो ये सोमनाथ हो गया, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ हो गया, राजकोट हो गया, जामनगर, पोरबंदर इधर है, भावनगर इधर हो गया। उसके बाद तो ये सोमनाथ टेम्पल का पिक्चर है, आप देख सकते हैं। सोमनाथ में यूनिक ये भी चीज़ है कि यहाँ पर जो सोमनाथ है, तो भारत का जो मैप है इंडिया, तो इसके नीचे जो है एक भी जो है द्वीप नहीं है। तो उस वक्त देखिए कैसे सोच समझ के बनाया गया था मंदिर को। और वहाँ पे लिखा भी गया है वो मंत्र कि मतलब इसके जो है समीप से जो है मतलब इस एक भी जो डायरेक्ट मिल जाता है अटलांटिक वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो अहमदाबाद है। तो ये गुजरात का सबसे बड़ा जो है शहर है, और इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर उसको कहा जाता है, मैनचेस्टर इंग्लैंड वाला जो है यहाँ से लेके जाता था सूती वगैरह पूरा दुनिया से, और वहाँ पे वस्त्र तैयार करके बेच देता था। तो सबसे ज़्यादा जो है सूती कपड़ा का व्यापार या फिर सूती कपड़ा बनाया कहाँ जाता था, मैनचेस्टर में, वो इंग्लैंड में पड़ता है। तो जिस वजह से और दुनिया में कहीं भी अगर सूती कपड़ा बन रहा है तो उसको ना उस जगह का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा जो है बनता है अहमदाबाद में, तो जिस कारण से भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को बोलेंगे। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये साबरमती नदी के किनारे है। और यहीं से जो है 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी जी जो है दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किए थे। और ये यात्रा जो है 390 जो है और 240 मील में पूछा जाए तो 240 मील और 390 किलोमीटर जो है था। इसमें अपने जो है 78 कहीं पर जो 79 भी जो है विश्व सहयोगी इनके सहयोग करता थे, तो उनके साथ जो है दांडी यात्रा जब प्रारंभ किए थे। और फिर साबरमती आश्रम पे जाके वहाँ पे नमक से जो है मतलब समुद्र के जल से नमक बनाए थे, और फिर वो नमक कानून जो है टूटा था। नमक कानून ये था कि अंग्रेज ही बना सकता है नमक और वही बेच सकता है, और सब कोई नहीं नमक बेचेगा ना बनाएगा, सिर्फ खरीद सकता है। तो अब सोचिए भारत का ऐसा चीज़ है, भारत में ही लोग जो है उसी के घर का सामान को जो है कहेगा कि तुम नहीं बेचेगा हम बेचेंगे। तो ये नमक बनाए थे, कानून को जो है तोड़ दिए थे धज्जियाँ। उसके अलावा जो है जब ये नमक बनाने स्टार्ट किए तो सभी लोग जो है अपना अपना नमक बनाया, तो नमक कानून जो है टूट गया। उसके बाद यहीं पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है लोथल। तो लोथल जो है एक पतन था, बंदरगाह था, सीपोर्ट उसी को बोलते हैं। ये भोगवा नदी के किनारे है।
उसके बाद जो है गांधीनगर है, तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और यहाँ ये साबरमती नदी के किनारे है और इसको ग्रीन सिटी कहा जाता है। फिर जो है पाटन है, तो पाटन तो यहाँ पे रानी की बाव है। बाव का मतलब होता है कुआं। तो पहले जो है रानी जो है कुआं में स्नान करती थी, तो उसके लिए बनाया जाता था बाव। तो रानी की बाव कहाँ है, तो पाटन में है। और रानी की बाव का जो चित्र है आप देखे होंगे 100 रुपया के नोट के बैकग्राउंड पर रानी की बाव। और इसको जो है फिर 2018 में जो है, और जब आया था नोटबंदी के बाद 100 रुपया, तो उसमें ऐसे 100 रुपया के नोट अगर पुराना वाला होगा तो उसमें जो है और होता है ये कंचनजंगा जो पर्वत है ना सिक्किम में, तो वो दिखाया गया पुरान का 100 रुपये के नोट पर। और अभी वर्तमान समय में वही है रानी की बाव। रानी की बाव जो है कहाँ है, तो पाटन में है और ये 100 रुपये के बैकग्राउंड पर है। तो इसी से रिलेटेड आप और भी देख लीजिए। तो इसमें जो है 5 रुपये के नोट पर जो है खेत जोतता हुआ ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये पुराना नोट था उस पर, तो आप अगर देखे होंगे। उसके बाद 10 रुपये के नोट जो है उस पर जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में है। 20 रुपये के नोट पर जो है एलोरा का गुफा है जो महाराष्ट्र में है। 50 रुपये के नोट पे हम्पी का रथ है जो कर्नाटक में है। 100 रुपये के नोट पर यही रानी की बाव है, गुजरात के पाटन में है। 200 रुपये के नोट पर जो है सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है। 500 रुपये के नोट पर जो है लाल किला है, ये दिल्ली। और 2000 के नोट जो अब बंद हो चुका है, तो ये मंगलयान है इस पर। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा। और तो ये आपको जो है ये समझ में आया होगा। इसमें जो है जितने भी है इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उससे आप जो है पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।